ये राणा सांगा की भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये पृथ्वीराज चौहान की भूमि है, महारानी लक्ष्मीबाई की भूमि है। ये जिन्ना की भूमि नहीं, ये अकबर की भूमि नहीं, ये बाबर की भूमि नहीं है, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की भूमि नहीं है, ये राजा पोरस की भूमि है, जहाँ घुटने टेक दिए थे अलेक्जेंडर ने। इनकी नस्लें मिटा देंगे और दोबारा बोल के दिखा दे रामलीला सुमन। जूतों से जूतों की माला पहरा के नर्व की रैली निकाली अच्छी तरह से, और जिनकी जो अकबर बाबर के रखते हैं ना, उनको हम जूते के नोक पर रखते हैं। इतिहास गवाह है, जिस डीएनए ने, जिस कौम ने अपना डीएनए, अपना इतिहास नहीं बचा पाया, वो कौमें ख़त्म हो गई। यहाँ मैं अपने कौम के इतिहास को जिंदा करने के लिए आया हूँ, कौम के इतिहास के स्वाभिमान के लिए आया हूँ। ये मेरी कौम का इतिहास है। उसको कोई जो मन चाहे 4 पन्ने नाटक के देख ले, दूरदर्शन एक खोज देख के, और राज्यसभा में जो मन करेगा बोल देंगे। छत्री जाग उठा है और हम अपने महाराणा सांगा के सम्मान स्वाभिमान के लिए, हम अपने पुरखों की लड़ाई के लिए आए। पुरखों ने बलिदान दिया, संघर्ष किया है, जाने गंवाई माताओं ने जौहर किया है, तब इस स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई है। वो हर व्यक्ति बताएगा राणा को गद्दार जो औरंगजेब की औलाद होगा। और बाबर और औरंगजेब की हैसियत क्या थी? वो लुटेरे आक्रांता थे, अधर्मी थे, बेधर्मी थे। उनकी हैसियत ही क्या थी? वो जहाँ से चले थे आज भी वहाँ धूल उड़ रही, और जब आए थे वहाँ भी धूल उड़ रही थी। यहाँ आज भी महल हैं और तब भी महल थे। वो लुटेरे थे, एक एक मंदिर को 25-25 बार उन्होंने लूटा है, लेकिन आज भी हमारे महादेव उसी तरह खड़े हुए हैं। इनकी हैसियत क्या थी? और 150 करोड़ भारतवासी में वही सांगा को गद्दार कहेगा, वही हम लोगों को गद्दार कहेगा जो बाबर की औलाद होगा। गद्दार तो बाबर था, और गद्दार वो व्यक्ति है जो बाबर को मानता है। और ये जिसने उनको प्रायोजित किया है भाषण देने के लिए, वो कहीं ना कहीं बाबर से पोषित हैं, हुमायूं से पोषित हैं, अकबर से पोषित हैं। और राजनीतिक युद्धों में बताना चाहता हूं, अगर हमारे महापुरुषों की इज्जत से खेलने का प्रयास किया जाएगा तो राजनीतिक दल का और राजनीतिक व्यक्ति का नामो निशान मिट जाएगा वैसे। और ये आज ये जो मंच और समारोह आप देख रहे हो, इसमें ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय है केवल, इसमें 36 कौम का आदमी आज यहाँ पर आया हुआ है। और जिस वो दलित को लेकर राजनीति खेलना चाह रहा था सुमन, क्या पता किसी चौराहे पर वही दलित उसके चमाटा मारेगा सबसे पहले। बहुत बड़ी भूल है अखिलेश यादव की, रामजी लाल सुमन की, कि इस राजनीति के साथ अब ये आगे सरवाइव कर पाएंगे अपने इस राजनीतिक करियर के लेकर। इस तरीके से कभी ये सरवाइव नहीं कर सकते, मिट्टी में मिल जाएंगे, खत्म हो जाएगा नामो निशान। उनको देश से निकाला जाएगा जब पता चलेगा क्षत्रिय क्या चीज़ है, हिंदू क्या चीज़ है। हमारे देश में रह के हमारी विरोध करती हैं। हमारे पूर्वजों के लिए, इनके बच्चों के लिए इतना सब कुछ करके गए, और फिर भी ये हमारे पूर्वजों के लिए बुरा बोलते हैं। क्या नाम हो गया भैया? विनीत सिंह। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। सिर्फ इस प्रदर्शन के लिए? सिर्फ इस प्रदर्शन के लिए। क्या जवाब देंगे? क्या कारण है कि आज आपको इस धूप में यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है? उनको क्या जवाब देंगे? इतिहास गवाह है, जिस डीएनए ने, जिस कौम ने अपना डीएनए, अपना इतिहास नहीं बचा पाया, वो कौमें ख़त्म हो गई। यहाँ मैं अपने कौम के इतिहास को जिंदा करने के लिए आया हूँ, कौम के इतिहास के स्वाभिमान के लिए आया हूँ। ये मेरी कौम का इतिहास है। उसको कोई जो मन चाहे 4 पन्ने नाटक के देख ले, दूरदर्शन एक खोज देख के, और राज्यसभा में जो मन करेगा बोल देंगे। छत्री जाग उठा है और हम अपने महाराणा सांगा के सम्मान स्वाभिमान के लिए, हम अपने पुरखों की लड़ाई के लिए आए। पुरखों ने बलिदान दिया, संघर्ष किया है, जाने गंवाई माताओं ने जौहर किया है, तब इस स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई है। में बैठ के महाराणा सांगा जी के जो वो हैं उनको बताते गद्दार है, औरंगजेब को तो अपना बताते हैं। वो हर व्यक्ति बताएगा राणा को गद्दार जो औरंगजेब की औलाद होगा। यहाँ का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान राणा के साथ लड़ाई कर रहा था। और बाबर और औरंगजेब की हैसियत क्या थी? वो लुटेरे आक्रांता थे, अधर्मी थे, बेधर्मी थे। उनकी हैसियत ही क्या थी? वो जहाँ से चले थे आज भी वहाँ धूल उड़ रही, और जब आए थे वहाँ भी धूल उड़ रही थी। यहाँ आज भी महल हैं और तब भी महल थे। वो लुटेरे थे, एक एक मंदिर को 25-25 बार उन्होंने लूटा है, लेकिन आज भी हमारे महादेव उसी तरह खड़े हुए हैं। इनकी हैसियत क्या थी? और 150 करोड़ भारतवासी में वही सांगा को गद्दार कहेगा, वही हम लोगों को गद्दार कहेगा जो बाबर की औलाद होगा। गद्दार तो बाबर था, और गद्दार वो व्यक्ति है जो बाबर को मानता है। और ये राणा सांगा की भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये पृथ्वीराज चौहान की भूमि है, महारानी लक्ष्मीबाई की भूमि है। ये जिन्ना की भूमि नहीं, ये अकबर की भूमि नहीं, ये बाबर की भूमि नहीं है, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की भूमि नहीं है, ये राजा पोरस की भूमि है, जहाँ घुटने टेक दिए थे अलेक्जेंडर ने। इसी भूमि में कुछ लोग रहते हैं जिन्होंने ये टिप्पणी की है, उन लोगों को भूल गए जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, और उन लोगों को याद रखा जो हमारे देश को लूट के ले गए, मंदिरों को तोड़ा।
अभी भी वक्त है वो घुटने टेक ले महाराणा सांगा की समाधि पे, वरना घुटने तोड़ दिए जाएंगे। ये ऐलान है और अभी तो कुछ नहीं है। आज तो सिर्फ महाराणा सांगा की जयंती मनाने हम आए हैं, उनके चित्र पे पुष्प चढ़ाने आए हैं। जिस दिन इस औकात पे उतरेंगे ना, उस दिन धरती आसमान पाताल में जहां भी सुमन होगा ना, खोद के उठा लाएंगे और घुटने तोड़ के उसको माफी मंगा देंगे। उन्होंने अभी तक माफी मांगी ना, उनकी पार्टी से अभी तक कोई आया, सपा से अभी तक सामने कोई आके माफी मांगी नहीं रहा है कि हमारे नेता ने गलत टिप्पणी की है। जिसने उनको प्रायोजित किया है भाषण देने के लिए, वो कहीं न कहीं बाबर से पोषित हैं, हुमायूं से पोषित हैं, अकबर से पोषित हैं। और राजनीतिक युद्धों में बताना चाहता हूं, अगर हमारे महापुरुषों की इज्जत से खेलने का प्रयास किया जाएगा तो राजनीतिक दल का और राजनीतिक व्यक्ति का नामो निशान मिट जाएगा। 3 पुश्तें सोचेंगी, प्रधानी पंची का चुनाव नहीं देखेंगे, पार्लियामेंट का चुनाव जीतने के लिए बहुत बड़ी बात है। और जान लीजिए 150 करोड़ के महाराणा थे, 150 करोड़ भारतवासियों के, हर हिंदू के महाराणा थे, हर मुस्लिम के महाराणा थे, हर दलित के महाराणा थे, हर कास्ट के महाराणा थे, हर ओबीसी के महाराणा थे। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, 4 पीढ़ियां, 5 पीढ़ियां उन्होंने संघर्ष किया है। उन्होंने देश के हर व्यक्ति के लिए, अखंड भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी, संपूर्ण भारत की लड़ाई लड़ी थी। किसी एक जात, किसी एक वर्ग, किसी एक परिवार की लड़ाई नहीं लड़ी थी। महाराणा सांगा की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी, राष्ट्र प्रेम की लड़ाई थी, भारत माँ के लिए लड़ाई थी। माता से तो इनको बू आती है, बकरियों में से इनको खुशबू आती है, ऐसी बातें। ये अशिक्षित और अज्ञान और मूर्ख और धूर्त हैं। गौ माता मेरी माता है और माँ गाय के हर अंश में भगवान का वास है। अगर हम माँ गाय को सुबह उठ के उसके चारों पैर छू लेते हैं तो हमारे 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। इन अशिक्षित गंवारों को क्या मालूम कि ग्रह और प्लेनेट का सारा हिसाब किताब आध्यात्मिक और साइंस से प्रॉपर मैच करता है। तो जिसे अध्यात्म और साइंस के ज्ञान नहीं, वो मूर्ख और धूर्त हैं। ये सिर्फ गिद्धों की तरह राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। और मैं बहुत जल्द ये ऐलान करता हूं कि राजनीतिक गिद्धों को जो समाज में एक बयान देके और समाज में आग लगाना चाहते हैं नवयुवक के बीच में, आग सबसे पहले उनके घरों में लगेगी। जो पार्लियामेंट में बैठ के सोचते हैं कि पब्लिक में आग लगे, अपना घर बचा लें, बहुत जल्द जलेगा। ऐसी टिप्पणियां करके हमारे समाज में जो एकता बनी हुई है उसको तोड़ना चाहते हैं। हमारा समाज न बटेगा न कटेगा, अखंड भारत, अखंड समाज का निर्माण होगा। और हमारे देश में वर्तमान समय में जो शासक बैठा है वो अखंड भारत की कल्पना करता है और अखंड भारत की कल्पना में हैसियत किसी की नहीं बटने कटने। जो सोचेगा वो जरूर कटेगा, जो सोचेगा कि समाज बटे वो जरूर कटेगा, जो सोचेगा समाज में आग लगे उसका घर सबसे पहले जलेगा। जिसने सोचा समाज को तोड़ेंगे उसके हाथ पैर भी टूटेंगे और घर भी टूटेगा। ये ऐलान है। आप क्या चाहते हो, क्या किया जाए कि माफी मांगे, क्या हो उनके? महाराणा सांगा की समाधि पे जाके घुटने तोड़ के अगर सुमन और सुमन के चाहने वाले माफी मांगते हैं तो हम जरूर माफ कर देंगे। घुटने बड़ा दिल है हम लोगों का, अभी भी अगर माफी मांग लेंगे तो माफ कर देंगे, नहीं तो बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे उसको। हर 1825 दिन बाद, हर 1825 दिन बाद पब्लिक की परीक्षा होती है, जिसमें हर उस कुकुर मुत्ते को जिसने गलत बयानबाजी की उसकी परीक्षा होती और उस परीक्षा में निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। क्या हिंदुओं को टारगेट करना बहुत आसान हो गया है? सनातन धर्म का लगातार ये लोग, कोई कीड़ा बताता है, कोई कीड़ा मकोड़ा बताता है, कोई वायरस बताता है, ऐसी टिप्पणियां करते हैं। तो शायद उनको भंसाली का कंटाप भूल गए। जो सनातन धर्म को टारगेट करते हो वो भंसाली का कंटाप भूल गए। याद दिलाना पड़ेगा, भंसाली का कंटाप इनके गाल पे पड़ेगा, याद रहे। क्या समय आ चुका है कि अब याद दिलाना पड़ेगा? हिंदू जाग चुके हैं। संपूर्ण राष्ट्र का संपूर्ण हिंदू जाग उठा है। बर्बाद कर देगा जो हिंदुस्तान में हिंदुओं पे, महापुरुषों पे टिप्पणी करेगा। क्योंकि महापुरुष किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी विशेष के नहीं होते, महापुरुष सर्व समाज के होते। उनकी लड़ाई पूरे देश के लिए है, संपूर्ण समाज के लिए थी। इसलिए संपूर्ण समाज से हम चाहेंगे कि हर महापुरुष का सम्मान हो, वो किसी भी जात का हो, किसी बिरादरी का हो। जो हमारे राष्ट्र का महापुरुष है वो हमारे लिए भगवान है और हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी की जाएगी। अगर हैसियत है रामजीलाल सुमन में तो कहें एक बार राणा सांगा गद्दार, अगर रामजीलाल सुमन में है तो कहें हुमायूं गद्दार, अगर रामजीलाल सुमन में है तो कहें अकबर लुटेरा है। आपने भगवान की बात की, औरंगजेब को भगवान जितना पूछते हैं वो लोग मानते हैं। हम तो कुकुर मुत्ता समझते हैं औरंगजेब को, हम तो जूते की नोक कहते हैं। लुटेरा है, दलित है, भिखमंगा है। और बताइए,
औरंगजेब और औरंगजेब के मानने वालों को जूते पड़ना बाकी हैं, बहुत जल्द जूते चलेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर महतारीन दूध पियाया हो तो रामजी लाल सुमन किसी चौराहे पर खड़े होकर गद्दार कह के दिखाएं 200 जूते पड़ेंगे, मैं यहीं खड़ा रहूँगा, जाने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान जिस चौराहे को चुन ले कि इस चौराहे पे जूता नहीं पड़ेगा, वहाँ जाके गाली दे, वहीं जूता पड़ेगा इनको। क्या कहेंगे सर, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ भैया की बात से। और ये आज ये जो मंच और समारोह आप देख रहे हो, इसमें ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय है केवल, इसमें 36 कौम का आदमी आज यहाँ पर आया हुआ है। और जिस वो दलित को लेकर राजनीति खेलना चाह रहा था सुमन, क्या पता किसी चौराहे पर वही दलित उसके चमाटा मारेगा सबसे पहले। क्या दलित राजपूत ये सब करके ये लोग सब एक हैं, ये सब एक हैं। इस बहुत बड़ी भूल है अखिलेश यादव की, रामजी लाल सुमन की, कि इस राजनीति के साथ अब ये आगे सरवाइव कर पाएंगे अपने इस राजनीतिक करियर के लेकर। इस तरीके से कभी ये सरवाइव नहीं कर सकते, मिट्टी में मिल जाएंगे, खत्म हो जाएगा नामो निशान। हिंदू एक हो चुका है? हिंदू एक हो चुका है, आज से नहीं बहुत पहले से। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हो गए, राम जी मंदिर बना है हिंदुओं की एकता की वजह से बना है। जितने बड़े बड़े समागम हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, हिंदुओं की एकता की वजह से हो रहे हैं। लगातार हम लोग देख रहे हैं ऐसी टिप्पणियां होती जा रही है महापुरुषों के ऊपर, महायोद्धा के ऊपर। ऐसी टिप्पणियां अब तक का हो रही हैं और आगे होती रहेंगी। नस्लें मिटा देंगे, इनकी नस्लें मिटा देंगे और दोबारा बोल के दिखा दे रामजी लाल सुमन। जूतों से जूतों की माला पहरा के, जूतों की माला पहरा के नर्व की रैली निकाली अच्छी तरह से। और जिनकी जो अकबर बाबर के रखते हैं ना, उनको हम जूते के नोक पर रखते हैं। सत्य समाज पे होना सिक्का है हमको भी। दोबारा बोल के दिखा दे। महापुरुषों ने जो किया वो सब भूल गए, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया था वो सब याद रखा है। कहते हैं औरंगजेब बहुत अच्छा था, अच्छा शासन। इनको देश से निकाला जाएगा जब पता चलेगा क्षत्रिय क्या चीज़ है, हिंदू क्या चीज़ है। हमारे देश में रह के हमारी विरोध करती हैं। हमारे पूर्वज इनके लिए, इनके बच्चों के लिए इतना सब कुछ करके गए और फिर भी ये हमारे पूर्वजों के लिए बुरा बोलते हैं। इनको देश से विरोध करके इनको बाहर निकाला जाए देश से। जो लड़ाई लड़ी शायद उसको भी भूल गए हैं। हमको तो पता है पूर्वजों की इज्जत के लिए तो यहाँ आए, लेकिन इनको पूर्वजों का कोई सम्मान नहीं है। इनको देश से निष्कासित किया जाए और कभी भी ये चुनाव में किसी भी पार्टी से खड़े हों, इनको जूतों की माला के साथ इनका सम्मान किया जाए। पिछली बार के चुनाव में मैडम भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो सीटों की बढ़त हासिल हुई थी, वो यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, सब जानते हैं कि क्षत्रिय समाज थोड़ा सा नाराज़ हो गया था भारतीय जनता पार्टी से और उसी ने इनकी सीटें 37 करवा दी थी। 2027 में 27 के ऊपर सीटें नहीं निकलेंगी समाजवादी पार्टी की, ये हम लोग आज कसम खा रहे हैं। क्या ये लोग जातिवाद में बांट के, ये अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने ये जो हिंदू एकता है इसको ख़त्म करने के लिए दलित वर्सेस राजपूत का मुद्दा उछाला था, लेकिन ये ईश्वर की कृपा है और बहन जी मायावती